पीके ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल। 55 साल में चुनाव के अलावा बिहार में एक रात भी बिताया है तो बताया। जब रेवंत रेड्डी बिहार के बच्चों को गाली दिए तब आप चुप क्यों रहे। पीके यहाँ ही नहीं रुके, पीके ने भ्रष्टाचार पर भी बोला तीखा हमला। जनसुराज की सरकार बनने पर 100 भ्रष्ट बड़े नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, उनसे भ्रष्टाचार का पूरा पैसा वसूला जाएगा। प्रशांत किशोर ने एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बोले, इस बार चुनाव में जनता इन नेताओं पर वोट की लाठी चलाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा क्रम में सहरसा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के बलवा हाट में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बिहार में पदयात्रा कर रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा, पदयात्रा करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछना चाहिए कि 55 साल की उम्र में चुनाव के अलावा कभी बिहार में एक रात भी क्यों नहीं बिताया। साथ ही दूसरा सवाल कि बिहार के बच्चों के साथ जब महाराष्ट्र में मारपीट हो रही थी, जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनके डीएनए को मजदूरी करने वाला बता रहे थे, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। बिहार के बच्चे अगर मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो आप लोग यहाँ वोट मांगने क्यों आते हैं। वहीं बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई से जुड़े सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में अभी सिर्फ जनता को दिखाने के लिए छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े भ्रष्टाचारी और नेता बचे हुए हैं। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तब बिहार के टॉप 100 भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी और उनके परिवार तक से लूट के रुपए की वसूल की जाएगी। प्रशांत किशोर ने आगे पटना में आंदोलन कर रहे एसटीटी कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज से जुड़े सवाल पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलाया। यह बिहार के बच्चों का दुर्भाग्य है कि जब बिहार जाते हैं तब उन्हें गाली मिलती है और जब बिहार में सरकार तक अपनी बात को लेकर जाते हैं उन पर लाठी चलती है। लेकिन जनता ने तय कर लिया है, इस बार वोट की लाठी चलाएगी और आने वाले समय में इन्हें हरा कर बोरिया बिस्तर समेट कर घर भेज देगी। प्रशांत किशोर का ये ऐलान देखिए क्या वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं। विजुअल के माध्यम से देखिए कितने जनसैलाब के साथ लोग उनको सुनने आए हुए थे।